हेलो, दिस इज़ कल्याण एंड वेलकम टू केजी क्लब इग्नू। यहाँ आपको मिलता है इग्नू के लेक्चर्स, एग्जाम पीरियड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके नोट्स। तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलता रहे। आज हम लोग MPSC 001 लेकर आए हैं, जो MA पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। पहला है, एक्सप्लेन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट। भारत की विदेश नीति की व्याख्या करें तथा उनके प्रयास की विवेचना करें। पहला तो ये क्वेश्चन हो गया। इससे रिलेटेड 4 पॉइंट है जिसको आपको प्रिपेयर करके जाना है। वो कौन सा है? तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन का प्रभाव क्या रहा वो देखना है। रोल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की भूमिका। रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़, संसदीय समितियों की भूमिका। और रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल की भूमिका। ये सारे चीज़ को आप इस क्वेश्चन के साथ नोट डाउन कर लेंगे, एक नज़र डाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, आफ्टर द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के पश्चात क्या हुआ? तो शीत युद्ध के पश्चात कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में देखे जाते हैं। डिस्कस इंडिया चाइना रिलेशंस, भारत चीन संबंध की चर्चा करें। दूसरा, क्रिटिकल एग्जामिनिंग ऑफ इंडिया USA रिलेशन। यहाँ OSA मिसटाइप हो गया है, ठीक है, यहाँ USA होगा। ओके, तो क्रिटिकली एग्जामिन द इंडिया USA रिलेशन, भारत USA संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ओके, USA यहाँ भी मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्कशन ऑन इंडिया जापान रिलेशन, इंडिया जापान संबंध पर चर्चा करें। द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया अफ्रीका नेचर, इंडिया अफ्रीका की प्रकृति का वर्णन करें, दोनों के बीच का। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, एग्जामिन द प्रॉब्लम इन द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन द नीड एंड पोटेंशियल ऑफ इंडिया एज ए परमानेंट मेंबर। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कार्यक्रम में समस्याओं का परीक्षण तथा स्थायी सदस्यों के रूप में भारत की आवश्यकता और संभावना की व्याख्या करें। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज सिक्योरिटी नेशन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इट्स NGO। सुरक्षा राष्ट्र क्या है और इसके गैर सरकारी संगठन की भूमिका क्या है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं उसे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ से प्रिपेयर करते हैं तो क्या नेचर है क्वेश्चन का और उसमें कौन सा बेसिक पॉइंट लिखना है वो आपको स्टडी मटेरियल में ही मिलेगा। मिलने का तो ये इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन जो स्टडी मटेरियल पे मिलेगा वो आपके मार्क्स को ग्रो करेगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जियो टैक्टिकल सिचुएशन इन वेस्ट एशिया एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंडियाज पॉलिसी ऑन पैलेस्टीन। पश्चिम एशिया में भू सामरिक स्थिति का वर्णन करें और फ़लस्तीन पर भारत की नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें, उसमें आपको ये बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्कशन ऑफ कश्मीर एज अ फैक्टर इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, भारत पाकिस्तान संबंध में कश्मीर एक कारक के रूप में क्या है उसको चर्चा करना है। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज लुक कास्ट पॉलिसी एंड हाउ इंडिया बेनिफिट्स। भारत की लुक कास्ट पॉलिसी क्या है और भारत को कैसे लाभ होता है इससे, या हुआ। ओके, हो रहा है, कैसे हो रहा है। एट्थ क्वेश्चन, डिस्कशन ऑन इंडियाज रिलेशंस विद मेजर यूरोपियन कंट्रीज, प्रमुख यूरोपियन देशों के साथ भारत के संबंध की चर्चा करें। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज न्यू वर्ल्ड स्टेज, नया विश्व अवस्था क्या है एंड हाउ इंडिया गॉट एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और भारत ने वैश्वीकरण का लाभ कैसे उठाया वो आपको शो करना है। टेंथ क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू इंडिया। जितना भी यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका आप लोग शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। पहला है नाम NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट। दूसरा है पंचशील। तीसरा पोखरन फर्स्ट एंड पोखरन सेकंड क्या था। बिम्स्टेक को बताना है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ब्रिक्स को बताना है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ये ग्रुप है, क्या ऑब्जेक्टिव है वो बताना है। और PMO क्या है और कैसे काम करता है, ठीक, ये आपको बताना है।
11th क्वेश्चन, डिस्कशन ऑफ इंडियाज रिलेशन विद आसियान, आसियान के साथ भारत के संबंध की चर्चा करें। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज डिसआर्ममेंट पॉलिसी, 12th क्वेश्चन है, भारत की निरस्त्रीकरण नीति के प्रमुख लक्षण का वर्णन करें। तो यह 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, जिस चैप्टर से ये टॉपिक पूछा गया है उस इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को तो पढ़ना ही है, और एक नज़र आप उस चैप्टर पे भी डाल लीजिएगा, तो मतलब फिक्स है कि आप एग्ज़ाम में हाँ 80% और उससे प्लस 80% प्लस आप स्कोर आराम से कर लेंगे। ओके, तो धन्यवाद।